आज क्विज नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। क्विज नंबर 29 में आपका स्वागत है। चैनल पे आने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। आशा करते हैं संडे वाली प्राइस क्विज में आप ज़रूर भाग लेंगे। डेली क्विज के लिए रात्रि 8 बजे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी? नेपोलियन, दिदरो, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी? नेपोलियन, दिदरो, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया या किसे कहते हैं? बिस्मार्क, रूसो, निकर, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? बिस्मार्क, रूसो, निकर, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सी पे चलते हैं। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर, दिदरो। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, निकर, दिदरो। तो सही जवाब हो जाएगा रूसो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रूसो, वॉलंटियर, निकर, दिदरो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिदरो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सत्रह सौ नवासी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां, नेपोलियन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लुई 16वां 1789 के फ्रांस की क्रांति का शासन था जब फ्रांस की क्रांति हुई था। बास्तिल का दुर्ग पर पतन कर फ्रांस की क्रांति समापन में हुई। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रांस की क्रांति की मुख्य भूमिका किस वर्ग थी? फ्रांस की क्रांति का मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? कृषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भाग लेने वाले जो वर्ग थे वो मध्यम वर्ग थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, लुई 14वां, जॉर्ज 3rd। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, लुई 14वां, जॉर्ज 3rd। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की? नेशनल कन्वेंशन, व्यवस्थापिका सभा, डायरेक्टरी, संविधान सभा। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? नेशनल कन्वेंशन, व्यवस्थापिका सभा, डायरेक्टरी, संविधान सभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ?
1860 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? 1860 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1866 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध विराम हुआ। वियना की संधि, वारसाई की संधि, पेरिस की संधि, लंदन की संधि। प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि द्वारा युद्ध विराम हुआ? वियना की संधि, वारसाई की संधि, पेरिस की संधि, लंदन की संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियना की संधि। वियना की संधि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ? 1865 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ? 1865 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 का 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेंट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे, प्रथम ई स्टेट कौन होते थे? फर्स्ट ई स्टेट कौन होते? कुलीन, पादरी, दास, कृषक। कुलीन, पादरी, दास, कृषक। प्रथम ई स्टेट में पादरी वर्ग आता था, जो जनता से कृषि के लिए 10% कर को वसूलता था, और इस कर को एक था कहते थे। पादरी वर्ग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राजतंत्र, समाजवाद, प्रजातंत्र। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राजतंत्र, समाजवाद, प्रजातंत्र, अधिकार विभाजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकार विभाजन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूरोप। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूरोप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जुसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, काबूर। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जुसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, काबूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुसेप्पे गैरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ? रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। यंग इटली सोसाइटी की संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मैज़नी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मैज़नी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैज़नी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा कब हुई?
1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो आपकी क्विज का लास्ट क्वेश्चन है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। आशा करते हैं आप लोगों को क्विज बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग संडे वाली प्राइज क्विज में ज़रूर भाग लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।